नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस नई वीडियो में। आज हम बताएंगे ओशो कहते हैं कि पहले प्रेम करो, उसके पश्चात विवाह करो। वीडियो खतरनाक होने वाली है। वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। तो चलिए बताते हैं ओशो ने क्यों कहा। ओशो, आप विवाह का इतना मजाक क्यों उड़ाते हैं? ओशो नारायण, मालूम होता है तुम अनुभवी नहीं। पक्का है कि तुम विवाहित नहीं। 252 विवाहित होते तो ऐसा प्रश्न न पूछते। और लगता है कहीं विवाहित होने की आकांक्षा है अभी। तुम्हारी मर्जी। समझदार दूसरों को देखकर समझ जाते हैं, नासमझ 1000 बार गड्ढों में गिरते हैं फिर भी नहीं समझते। चंदूलाल और डब्बू जी एक ही साथ मरे क्योंकि एक ही साइकिल पर सवार थे और बस से टकरा गई साइकिल और गिर गई नाले में। चंदूलाल आगे बैठे थे, साइकिल चला रहे थे और डब्बू जी पीछे। सो चंदूलाल 1-2 मिनट पहले पहुंचे स्वर्ग के दरवाजे पर, डब्बू जी भी भागते हुए 1-2 मिनट पीछे। डब्बू जी ने सुन लिया जो हुआ। दरवाजा खुला और द्वारपाल ने पूछा चंदूलाल से, विवाहित या अविवाहित? चंदूलाल ने कहा विवाहित। द्वारपाल ने कहा भीतर आ जाओ, नरक तुम भोग चुके, अब तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। डब्बू जी ने सुन लिया, सब चले आ रहे थे भागे पीछे पीछे। फिर द्वार खुला जब डब्बू जी ने दस्तक दी। द्वारपाल ने फिर पूछा विवाहित या अविवाहित? डब्बू जी ने कहा 4 बार विवाहित, इस आशा में कि चंदूलाल को हराऊं। लेकिन द्वारपाल ने दरवाजा बंद कर लिया और उसने कहा कि दुखी लोगों के लिए तो यहाँ जगह है, पागलों के लिए नहीं। एक बार माफ किया जा सकता है कि भाई चलो, जानते नहीं थे तो भूल हो गई, मगर 4 बार? नारायण, विवाह मजाक ही हो गया है। सदियों सदियों में ऐसा विकृत हुआ है। सबसे सड़ी गली संस्था अगर हमारे पास कोई है तो विवाह है, मगर हम ढोए चले जाते हैं क्योंकि हममें साहस भी नहीं है कि हम कुछ नए प्रयोग कर सकें। हममें साहस भी नहीं है कि पुराने ढर्रे और रवैये से मुक्त हो सकें या विवाह को कोई नया रूप, कोई नया रंग दे सकें। हममें नया करने की क्षमता खो गई है। नए के लिए साहस चाहिए और विवाह निश्चित ही मजाक हो गया है क्योंकि आशाएं बड़ी और परिणाम बिल्कुल विपरीत। विवाह से हम बड़ी आशाएं बंधाते हैं लोगों को, और जितनी आशाएं बंधाते हैं उतना ही विषाद हाथ लगता है। हमने जिंदगी को एक लंबा धोखा बनाया है। बच्चों को कहते हैं कि पहले पढ़ लिख जाओ फिर सुख मिलेगा, फिर वे पढ़ लिख गए। फिर उनसे कहते हैं अब विवाहित हो जाओ तब सुख मिलेगा। फिर जब वे विवाहित हो गए तो उनसे कहते हैं अब धंधा करो, नौकरी करो, कमाओ तब सुख मिलेगा। जब तक वे धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, कमाते हैं, तब तक जिंदगी हाथ से गुजर जाती है। बस यह सिलसिला जारी है। और फिर एक घड़ी आ जाती है कि तुम्हें अपने बच्चों को जवाब देना पड़ता है। अब बच्चों के सामने यह कहना कि हमने जिंदगी यूं ही गवाई, हम कोरे के कोरे रहे, खाली आए खाली जा रहे हैं, तो अहंकार के विपरीत पड़ता है। तो बच्चों के सामने तो अकड़ बतानी पड़ती है कि अरे मैंने इतना पाया जो बच गए हैं, बेटा तू दिखलाना ऐसा यशनाम मैंने कमाया। छोड़े जा रहा हूँ याददाश्त, दुनिया से उठ जाऊंगा, सदियों तक जगह खाली रहेगी। हालांकि 2 दिन कोई याद करता नहीं। विवाह तो अत्यंत सड़ी गली संस्था हो गया है। उसका कारण भी है क्योंकि हमने विवाह को झुठला दिया है। हम कहते हैं विवाह पहले फिर प्रेम, यह विवाह को झुठलाने का उपाय है। प्रेम पहले फिर विवाह तो समय खोता। हालांकि मैं यह नहीं कहता हूँ कि उससे सुख मिल जाता है, लेकिन समय खोता, इससे ज्यादा समय खोता। सुख बाहर की किसी चीज से मिलता नहीं, सुख तो आंतरिक दशा है। जीवन को व्यवस्थित किया जा सकता है, बस इतना ही कि उसमें चोट कम से कम लगे, कि व्यर्थ चोटें न लगें। विवाह से सुख तो नहीं मिल सकता, लेकिन कम से कम दुख मिले, ऐसा किया जा सकता है। मेरी बात को ख्याल में रखना। सुख तो नहीं मिल सकता, सुख तो उनको मिलता है जो भीतर ध्यान में जाते हैं। विवाह का क्या लेना देना उससे? विवाहित को भी मिल सकता है, अविवाहित को भी मिल सकता है भीतर जाने से। मगर जैसी हमने व्यवस्था दी है वह व्यवस्था कम, अव्यवस्था ज्यादा है। 24 घंटे मुठभेड़ है। पति पत्नी जैसे जानी दुश्मन जैसे एक दूसरे के पीछे पड़े हैं।
एक मल्लयुद्ध चल रहा है। एक युवक ने अपनी मां को आकर कहा कि मुझे एक युवती से प्रेम हो गया है। मैं विवाह करना चाहता हूं, लेकिन वह युवती नास्तिक है, नरक में भी नहीं मानती। उस युवक की मां ने कहा, बेटा तू घबरा मत, पहले विवाह कर और मेरे तेरे बीच में उसको हम ऐसा पाठ चखाके कि नरक में तो उसे भरोसा करना ही पड़ेगा, मेरे तेरे रहते और तेरी पत्नी नरक में भरोसा न करे, यह नहीं हो सकता। नारायण, थोड़ी सावधानी से चलना, विवाह भी करना तो सचेत कि यह सब होगा, तैयारी से करना, अपने कवच वगैरह सब लगा लेना। विवाह पुरानी संस्था है, काफी पुरानी संस्था है, और जितनी पुरानी है उतनी ही सड़ गई है। विवाह भविष्य में बच नहीं सकता, इसके दिन लग गए। इसकी जगह हमें कुछ नए विकल्प खोजने पड़ेंगे। विकल्पों की तलाश भी शुरू हो गई है, लेकिन अभी जो भी विकल्पों की तलाश हो रही है उसमें एक भ्रांति है। वह भ्रांति यह है कि वे सब सोचते हैं कि विवाह में दुख था और इस विकल्प में दुख नहीं होगा। वह भ्रांति है। हाँ, विकल्पों में कम ज्यादा दुख हो सकता है, मगर दुख तो होगा ही जब तक कि तुम अपने में थिर न हो जाओ। असल में विवाह की जरूरत ही इसलिए उठती है कि तुम सोचते हो दूसरे से सुख मिल सकता है, और वही मूल जड़ है सारे अज्ञान की। दूसरे से सुख नहीं मिल सकता, और जो चाहता है और सोचता है कि दूसरे से सुख मिल सकता है, वह दुख पाएगा। वह जगह जगह विफल होगा, हारेगा, टूटेगा, विक्षिप्त होगा। जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप कमेंट में बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।